हेलो एवरीवन, वेलकम टू solveWithDev.com। मैं देवेश आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे अपाचे काफका के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ऐसे ही और इसेंशियल वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के अगर कोर्स कंटेंट की बात करें तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है, काफका से रिलेटेड काफका को सीखने के लिए क्या प्रेरिक्विजिट चाहिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, कैसे काफका उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है, काफका की यूज केसेस क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं एंड मेनी मोर। तो दोस्तों, ये सीरीज ऑफ कोर्स होने वाला है जिसमें काफका के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। काफका में कैसे मैसेज फ्लो होता है, क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, क्या होते हैं कंज्यूमर्स, कैसे हम इसके मैसेजिंग को मॉनिटर करते हैं और उसके इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज क्या होते हैं। दोस्तों, तो प्री रिक्विजिट ये है काफका को लर्न करने के लिए कि आपको जावा की प्रोग्रामिंग बेसिक्स आनी चाहिए, आपको लिनक्स की बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इट नॉट नेसेसरी बट इट्स गुड टू हैव। आपको बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैसेजिंग ब्रोकर आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। और हडूप और मैप रेड्यूस के बारे में अगर कुछ नॉलेज है तो इट वुड बी वेरी वेरी इसेंशियल। तो दोस्तों, अगर बात करें एग्जिस्टिंग सिस्टम की, तो कन्वेंशनल मैसेजिंग सिस्टम लाइक जेएमएस बेस्ड और एक्टिव एमक्यू और रैबिट एमक्यू में अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होते थे। थ्रूपुट, स्केलेबिलिटी, परसिस्टेंट, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, पार्टीशनिंग, गारंटीड डिलीवरी, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे दोस्तों। अगर हम चैलेंजेस की बात करें एग्जिस्टिंग सिस्टम की, तो सपोज कीजिए कि आपके पास 4 सोर्स सिस्टम है और 4 टारगेट सिस्टम है, तो आपको 16 इंटीग्रेशन लिखने पड़ेंगे। यू नीड टू राइट 16 नंबर ऑफ इंटीग्रेशन टू बी एबल टू डू अ डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन योर सोर्स सिस्टम एंड योर टारगेट सिस्टम। और सारे इंटीग्रेशंस में जो डिफिकल्टीज आने वाली है, उसमें डेटा फॉर्मेट से रिलेटेड, प्रोटोकॉल से रिलेटेड, डेटा स्कीमा से रिलेटेड डिफिकल्टीज आपको आ सकती है कि कैसे आपको डेटा पार्स करते हैं। वो जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, सीएसवी में हो सकता है, बाइनरी फॉर्मेट में हो सकता है, एक्सेट्रा। प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपी, एचटीटीपी, रेस्ट, एफटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमको यूज करने पड़ते हैं। स्कीमा एंड इवोल्यूशन की बात करें तो डेटा कैसे सेव करता है और हाउ इट मे चेंज टू डिफरेंट सिस्टम्स व्हेन वी आर डीलिंग द डेटा फ्रॉम सोर्स एंड टारगेट। दोस्तों, काफका एक असिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम होता है जिसमें अ क्लाइंट कैन बी नोटिफाइड इन एन इवेंट ड्रिवन फैशन व्हेन समथिंग हैज हैपेंड। अ क्लाइंट कैन शेड्यूल वर्क टू बी डन एंड रिटर्न इमीडिएटली। ये एक लूजली कपल सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम कनेक्टेड वाया मैसेजिंग need not to be aware of each other. Use the same technologies. Key messages can easily be routed to many systems at the same time. Message broker is buffer in case of downtime. मतलब एक लूजली कपल सिस्टम है जिसमें अगर आपके पास 10 कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट पे सेम टाइम डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। दैट्स व्हाई रिस्पॉन्सेज बहुत इमीडिएट होते हैं। तो अपाचे काफका की अगर बात करें तो इट्स अ मॉडर्न स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, अ डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टीशन रेप्लिकेटेड कमिट लॉग बेस्ड पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सर्विस। इट्स वेरी वेरी स्केलेबल, ये बहुत स्केलेबल होता है। हंड्रेड्स ऑफ एमबी ऑफ डेटा कैन बी इंटरचेंज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और सेकेंड। गारंटीज फॉर अ डेटाबेस, इट मेंटेन्स अ लॉग इंटरनली जिसमें कि हम डेटा को ऑलवेज एक्सेस कर सकते हैं। इट विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर एक्सेस। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, रेप्लिकेटेड टू सपोर्ट एचए, पार्टीशन टू सपोर्ट स्केलेबिलिटी एंड ये एक फॉल्ट टॉलरेंट डिजाइन है। अगर इसके और फीचर्स की हम लोग बात करें और ओवरव्यू की बात करें तो ये दिस इज क्रिएटेड बाय लिंक्डइन एंड लेटर बिकेम पार्ट ऑफ अपाचे। रिटन इन स्काला, स्काला एक लैंग्वेज होता है। Maintains feed of messages in topics, uses publish subscribe model, produces
produce messages, and consumers will consume and process the feed of published messages. Run as a cluster comprised of one or more servers called brokers. तो दोस्तों रियल टाइम प्रोग्रामिंग में जो की डोमेन्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ईआरपी, सीआरएम, उसमें डेटा इंटरचेंज बहुत फास्ट होता है, उसमें सोर्स ऑफ डेटा बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे 6 प्रोड्यूसर्स हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी ईआरपी सिस्टम लाइक एसएपी, पीपलसॉफ्ट, सेल्सफोर्स और मेनी अदर। जब हम लोग इन सिस्टम से डेटा को गैदर करते हैं, अगर एक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसमें सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकते हैं? योर कस्टमर डिटेल्स, राइट, एंड योर, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो पेशेंट डिटेल्स। ये मिलियंस ऑफ डेटा होते हैं। जब हम लोग इसको अपने लोकल सिस्टम में जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो इट्स नॉट इजी। तो अगर हम काफका को अगर यूज करें तो हम इजीली इन डेटा को हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक बार काफका को हमने अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया, अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया, तो सारे डेटा को एक बाइनरी फॉर्मेट में काफका होल्ड करता है एंड इट कैन बी गिवन टू द कंज्यूमर इन द वे दे वांट। व्हाई काफका? A real-time scalable messaging bus for application. Source of truth pipeline for feeding all data destinations including Hadoop, NoSQL, ERP system, etc. Building block for microservices. Stateful stream processing. Streaming data integration. Log plus publish subscribe. ये इंटरनली लॉग भी मेंटेन करता है जिसको हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबल होता है। डीकपलिंग ऑफ डेटा अगर हम लोग देखेंगे काफका में तो कैसे होता है। सोर्स सिस्टम, जैसे मैंने बात किया, अगर आपके पास 4 सोर्स सिस्टम है और 4 टारगेट सिस्टम है तो आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम में 16 इंटीग्रेशन लिखने पड़ेंगे। बट जब हम लोग काफका में आते हैं और काफका को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर आपके 4 सोर्स सिस्टम है, जैसे एक एसएपी है, एक पीपलसॉफ्ट है, एक कोई वेब सर्विस सिस्टम है और एक सेल्सफोर्स है, जब हम डेटा काफका में लेते हैं इन सिस्टम से तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट विल मैनेज द डेटा इन सच अ वे दैट इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इन द वे द कंज्यूमर वांट, और हम इसको टारगेट सिस्टम में बहुत अच्छे से सीमलेसली मैनेज कर सकते हैं। सोर्स सिस्टम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वेबसाइट इवेंट्स होते हैं, प्राइसिंग डेटा होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, यूजर इंटरेक्शंस होते हैं। जब हम लोग काफका को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ब्रोकर बेस होता है। इट विल क्रिएट n number of dynamic brokers to be able to handle the data and produces the meaningful data to the consumer, which can be saved in database analytics, email system or audit the way consumer wants. तो दोस्तों क्या आपको पता है कि काफका इज यूज्ड बाय 2500 प्लस फर्म्स, 38% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जिसमें एयरबीएनबी, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, उबेर, वॉलमार्ट ऐसी कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। इसके यूज केसेस की बात करें तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म, क्लिक स्ट्रीमिंग ट्रैकिंग, मैट्रिक्स, लॉग एग्रीगेशन, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इवेंट सोर्सिंग, कमिट लॉग्स, इन सारी चीज़ों में हम काफका का यूज़ कर सकते हैं। एक बेहतरीन फैक्ट ये है कि लिंक्डइन यूजेस काफका टू प्रिवेंट स्पैम, कलेक्ट यूजर इंटीग्रेशंस to make better connection recommendation in real time. Netflix जो है uses Kafka to apply recommendation in real time while you watching the TV shows. मतलब एक यूजर जो हम टीवी देखता है, जब नेटफ्लिक्स को स्ट्रीम करता है तो किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करता है, उसके रियल टाइम रिस्पॉन्सेस को नेटफ्लिक्स काफका के थ्रू मैनेज करता है। Uber जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, इट यूजेस काफका टू गैदर यूजर्स, टैक्सी एंड ट्रिप डेटा इन रियल टाइम टू कंप्यूट एंड फोरकास्ट डिमांड एंड कंप्यूट सर्च प्राइसिंग इन रियल टाइम। तो अगर काफका के फीचर्स की बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइनिंग सिस्टम होता है। इट सपोर्ट मैसेज पार्टीशनिंग ओवर काफका सर्वर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंजम्पशन, हैज अ क्लस्टर सेंट्रिक डिजाइन that offers strong durability and fault tolerance.
multiple client support multiple platform including Java, .NET, PHP, Ruby, Python and many more. Real time ensures messages produced and immediately available for customers. Supports reprocessing, useful during upgrades. It is a fast, it is scalable, it is durable, it is high throughput. क्या आपको पता है दोस्तों कि लिंक्डइन में एवरीथिंग इज रियल टाइम सिस्टम. ओवर 1800 million message writes per day, 2.9 trillion messages reads per day. This is the data of 2014. 1 PB of stream data, tens of thousands of producer. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है अपाचे काफका की. अपाचे काफका is a core part of our infrastructure at LinkedIn. It was originally developed in-house as a stream processing system and was subsequently open sourced with a large extent adoption rate today. एक दिन में LinkedIn में अराउंड 7 मिलियन पार्टीशंस के डेटा इंटरचेंज होते हैं और 7 ट्रिलियन डेटा एक्सचेंज होते हैं पर डे. कैन यू इमेजिन? जैसे हम लोग मैसेजेस भेजते हैं, टाइप करते हैं, डिफरेंट यूजर्स कमेंट करते हैं, इवन इन फेसबुक इतने सारे मिलियंस ऑफ मैसेजेस कहाँ स्टोर होते हैं रियल टाइम में. एंड यू लुक एट द स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, इट्स वेरी वेरी फास्ट. ये सारा एक मैसेजिंग ब्रोकर टूल के थ्रू होता है. टिपिकल काफका डिप्लॉयमेंट जब हम लोग करते हैं तो मल्टीपल ऐप कैन इन्वॉल्व एज अ प्रोड्यूसर्स when it maintain as a Kafka cluster जिसमें कि डिफरेंट डीबी को हम लोग एज अ काफका प्रोड्यूसर इंक्लूड कर सकते हैं और काफका क्लस्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल कंज्यूमर्स के साथ एट द सेम टाइम डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग भेज सकते हैं. इसका मैसेज फ्लो कैसे होता है दोस्तों? प्रोड्यूसर सेंड मैसेजेस ओवर नेटवर्क टू काफका क्लस्टर. Kafka serves the messages and its consumers. Communication between client and server is done with a simple high-performance language agnostic protocol. तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इसमें डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं जिसमें फ्रंट एंड हो सकता है, सर्विसेज हो सकते हैं, रेस्ट एपीआईज हो सकते हैं, प्रॉक्सीज हो सकते हैं. डेटाबेस कैन आल्सो बी अ प्रोड्यूसर फॉर काफका क्लस्टर. जब काफका ब्रोकर के पास आते हैं तो न सिर्फ ये एक डेटा की कॉपी एक बाइनरी फॉर्मेट में लॉग फाइल में मेंटेन करता है बट उसको 24/7 अवेलेबल भी करता है. तो जैसे जावा जेवीएम के ऊपर रन करता है वैसे भी काफका को भी रन करने के लिए हमको एक रनिंग प्लेटफॉर्म की सर्वर की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ूकीपर. कंज्यूमर्स, मैनी कंज्यूमर्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एट द सेम टाइम, जो कि रियल टाइम में जावा हो सकता है, NoSQL हो सकता है, हडूप हो सकता है और डिफरेंट वेयर हाउसेस कैन ऑल्सो बी एक्ट एज अ कंज्यूमर. काफका की अगर ऑपरेशंस की बात करें तो एडिंग एंड रिमूविंग टॉपिक्स, मॉडिफाइंग टॉपिक्स, ग्रेसफुल शटडाउन, बैलेंसिंग लीडरशिप, मिररिंग क्लस्टर्स, मैनेजिंग क्लस्टर्स, मॉडिफाइंग रेप्लिकेशंस एंड फैक्टर, ये सारे ऑपरेशंस को हम काफका में इसेंशियली मैनेज कर सकते हैं. काफका की अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो काफका कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर इज ओवर टीसीपी प्रोटोकॉल. ये टीसीपी प्रोटोकॉल बेस्ड होता है. इट मेंटेन्स द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एज वेल. मेनी लैंग्वेजेस सपोर्टेड. इसमें बहुत सारे लैंग्वेज के साथ हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसमें जावा, स्केल, स्काला, C++, .NET, Python, Ruby, Node.js, PHP and many more. So friends, thanks for watching the introductory video on Kafka. In the future video, we're going to discuss how to set up Kafka in your local machine, what is the architecture of Kafka, what are the different integrations of Kafka with the different languages. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Happy learning and happy coding.